हाय एवरीवन, मेरा नाम राजेश। और आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। और वो है हमारे बच्चों के खाने में बहुत सारे न्यूट्रिशनल गैप। अगर आप देखोगे बच्चों के खाने में बहुत ज़्यादा चिप्स, बहुत ज़्यादा चॉकलेट्स, मतलब सॉल्ट एंड शुगर बहुत ज़्यादा मात्रा में जब हम लोग लेना शुरू कर देते हैं तो इसका असर बच्चों में दिखना शुरू हो जाता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बच्चा एक पैकेट चिप्स अगर खा रहा है तो वो इक्वेलेंट टू इक्वेलेंट रहेगा एक बड़े आदमी ने 4 से 5 पैकेट चिप्स खाने के बराबर। एक बच्चा अगर एक कैडबरी चॉकलेट का एक बेसिकली एक पैकेट अगर खा रहा है, वो इक्वेलेंट रहेगा एक बड़े के 4 to 5 उस पोर्शन को खाने के बराबर। तो इसका मतलब है कि बच्चों की जो ग्रोइंग जो एज होती है, उस ग्रोइंग एज में उसके शरीर में बहुत सारे चेंजेस होते रहते हैं। और उसका जो नर्व, जिसको हम लोग बोलते हैं कि नर्व्स डेवलपमेंट जो होना, या मोस्ट प्रॉब्ली उसके बॉडी में जो डेवलपमेंट की प्रोसेस है, उसके ऊपर वो असर होना शुरू हो जाता है। क्योंकि हमेशा याद रखना कि ये सभी चीजें उनके बॉडी में एक डेफिशिएंसीज तैयार कर रही है, और वो डेफिशिएंसीज है माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज। ठीक है। अगर आप देखोगे कि बच्चों में बहुत ज्यादा हाइपर होना, बच्चों में अगर आप देखोगे कि कंसंट्रेशन की कमी होना, अगर आप देखोगे बच्चों में कहीं ना कहीं उनके बॉडी में उनका वेट बढ़ना, या अंडर वेट रहना, या डेवलपमेंट नहीं होना, या कुछ कुछ चीजों में ऐसा देखा गया है कि अगर बहुत सारे चीजों में बच्चे अगर खेल रहे हैं या बहुत सारी एक्टिविटी कर रहे हैं, तो उनको बहुत अर्ली स्टेज में इंजरी होना, या कहीं ना कहीं उनके हड्डियों में से कहीं ना कहीं आवाज आना, या इस तरीके से कहीं ना कहीं बच्चों में बहुत सारी नींद की कमी होना। सो ये है बेसिकली एक न्यूट्रिशनल गैप जो हमें समझना होगा, इसके ऊपर काम करना होगा। और बहुत सारी ऐसी स्टडीज हैं जो हमें सिखाती है, हमें बताती है कि अगर हम लोग इसके ऊपर काम करना चाहते हैं, तो बेसिकली जो माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज होती है, ठीक है, जो बच्चों में स्पेशली देखी जाती है, वो आयरन, आयोडीन, फोलेट, विटामिन ए, जिंक और विटामिन डी की कमी देखी जाती है। और जितने भी डेवलपमेंट कंट्रीज हैं, ठीक है, जो अपकमिंग जो डेवलप या डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उसमें अबाउट 40% जो प्री स्कूल बच्चे हैं, ठीक है, वो एस्टिमेट किए गए हैं एनीमिक कंडीशन, मतलब उनके अंदर एनीमिया, मतलब एक प्रकार की बेसिकली आयरन या मोस्ट प्रॉब्ली खून की कमी, या हो सकता है उनके बॉडी में कहीं ना कहीं कमतरताएं होनी शुरू हो गई है। अगर सेकंड रिपोर्ट अगर आप देखोगे, वो ये बोल रहा है कि 70% जो भी प्री स्कूल बच्चे हैं, ठीक है, ये अपने जो खाने में 50% से भी कम रिकमेंडेड अलाउंस ऑफ, मतलब जो बोला गया है कि बच्चों के खाने में संतुलित मात्रा में ये नीचे दी गई सभी चीजें होनी चाहिए। लेकिन अगर प्री स्कूल बच्चों का अगर हम लोग एक रिपोर्ट देखेंगे, और वो उस रिपोर्ट में बताया गया है कि उसमें से 70% बच्चे 50% से कम रिकमेंडेड विटामिन ए, आयरन, फॉलिक एसिड एंड विटामिन B12 की मात्रा लेते हैं, जिसका असर उनके खाने में, उनके ओवरऑल शरीर में होना शुरू हो जाता है। और सबसे पहले आप देख सकते हो कि उनकी प्रतिकार शक्ति, उनकी गट हेल्थ, ओवरऑल अगर आप देखोगे उनका डेवलपमेंट, या कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजों में उसमें कमियां। तो ये सभी चीजों को हम लोग एड्रेस करना है, ठीक है। एज अ पेरेंट हम सब लोगों को इसके तरफ देखना होगा, क्योंकि अगर हम लोग इसको समझेंगे तो शायद हम लोग हमारे जनरेशन को एक नेक्स्ट मैसेज दे सकते हैं। और ये करने के लिए हमें हमारे डेली रूटीन्स को हमें समझना होगा, अपनी बॉडी को समझना होगा, और उसके ऊपर काम करना होगा। तो बहुत सारी जरूरतों में एक बहुत इंपॉर्टेंट जरूरत होती है न्यूट्रिशनल गैप्स को पूरा करना। और इसीलिए हमें हमारे बच्चों के खान पान का, उनके बहुत सारी छोटी छोटी आदतों का ख्याल रखना होगा। और इसीलिए हम सब लोगों को इसके ऊपर काम करना है, इसके ऊपर डेली बेसिस के ऊपर रूटीन्स बनाने हैं, बहुत सारी चीजें। लेकिन ये शुरू होगा हमसे, एज अ फादर, ये मेरे से शुरू होगा। अगर कोई मदर यहाँ पे कोई देख रही है तो उनसे शुरू होगा। तो एज अ पेरेंट सबसे पहले हमें हमारी आदतें चेंज करनी होगी, तब जाके बच्चे हमारी बहुत सारी आदतों में से कुछ आदतें ऐड करेंगे, और वो कंटिन्यू करेंगे एक अच्छी जिंदगी को। सो थैंक यू वेरी मच, ठीक है। और ऐसे ही और बहुत सारे ऐसे गाइडेंस के लिए आप प्लीज कनेक्टेड रहिए। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट वेलनेस टॉक। आई एम राजेश देशमुख, वेलनेस कोच। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।